श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे राधे दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे श्रावण मास महात्म्य में 27वां अध्याय। दोस्तों, सावन का महीना अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं सावन के महीने को खत्म होने में। सावन का महीना अब हमें वापस 1 साल के बाद ही मिलेगा, तो हमें सावन के महीने के जो बचे हुए शेष दिन हैं वो भगवान शिव की आराधना, स्तुति और पूजा प्रार्थना में बिताना चाहिए। भगवान शिव को दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल आदि से उनका रुद्राभिषेक करना चाहिए। उन्हें ताजे फलों का रस, गन्ने का रस अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव के 108 नामों को प्रतिदिन सुनना चाहिए। भगवान शिव का रुद्राष्टक और भगवान शिव का दारिद्र्य दहन स्तोत्र, शिव महापुराण की कथाएं और श्रावण मास महात्म्य की कथाएं अवश्य सुननी चाहिए। भगवान शिव की अपार कृपा हमारे ऊपर बरसेगी। इस पवित्र सावन मास में भगवान शिव की दिव्य कथाओं का श्रवण करने से मन को शांति मिलती है और कानों को भी धन्यता मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं 27वां अध्याय। ईश्वर ने कहा, मनवंतर सावन महीने में कर्क तथा सिंह संक्रांति जन्य जो कुछ कार्य होते हैं उन्हें भी मैं आपसे कहता हूँ। कर्क संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियाँ रजस्वला हो जाती हैं। उस काल में उन नदियों में स्नान ना करें। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से कोई दोष नहीं होता है। कुछ महर्षियों का कथन है कि कर्क संक्रांति से दक्षिण दिशा स्थित भगवान अगस्त्य के उदय काल तक नदियां रजस्वला रहती हैं। ग्रीष्म में भूमि पर जो नदियां सूख जाती हैं वे अल्प जल वाली छोटी नदियां जब तक रजस्वला रहती हैं। अपने आप जिन नदियों की गति 8000 धनुष नहीं हो उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान ना करें। उन नदियों को नदी न कहकर गर्त शब्द से कहें। कर्क संक्रांति के आरंभ में महानदियां रजस्वला होती हैं। जैसे स्त्रियां 3 दिन तक अपवित्र रहती हैं और चौथे दिन पवित्र हो जाती हैं, वैसे ही महानदियां भी 3 दिन अपवित्र रह चौथे दिन शुद्ध होती हैं। हे मुने, उनका वर्णन करूंगा, सावधान होकर सुनना। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेणिका, तापी, पयोष्णी से हे महानदियां विंध्य पर्वत के दक्षिण में बहती हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका, वितस्ता, ये 6 नदियां विंध्य पर्वत के उत्तर में बहती हैं। 12 महानदियां देव ऋषि क्षेत्र से प्रादुर्भूत हैं। देविका, कावेरी, वज्रा और कृष्णा, ये 4 महानदियां कर्क संक्रांति हो जाने पर एक दिन रजस्वला होती हैं। कर्क संक्रांति के 3 दिन गोमती नदी रजस्वला होती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, प्लक्षधारा तथा सरस्वती, ये 9 नदियां एवं नद नाम से सुविख्यात शोण, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, अहिर्त, ध्वर, धरधर, शतद्रु, 7 पवित्र नदियां रहती हैं। ये रजस्वला नहीं होती हैं। धर्मद्रवा, गंगा, यमुना तथा सरस्वती, ये सब काल में गुप्त रजोदोष वाली होती हैं। ये सर्वदा पवित्र हैं। जो नदी तट निवासी हैं उन्हें रजस्वला जन्य पाप नहीं लगता है। रजोदुष्ट जल भी गंगा जल के मिलने से पवित्र हो जाता है। अन्य महीनों की अपेक्षा इस महीने में किया गया दान अक्षय फल को प्रदान करता है। मुझे इस महीने से प्रिय और कोई महीना नहीं है। इस महीने में गौ का दान जब सूर्य
कर्क राशि में प्रवेश करता है उस समय गौ दान करने बहुत पवित्र माना गया है, इसीलिए इसका दान विशेष फलदायी होता है। छत्र और स्वर्ण का दान, जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करता है उस समय सोने के साथ छत्र का दान करने से विशेष पुण्य मिलता है। छत्र राजसी वैभव और सुरक्षा का प्रतीक है। इस कथा में गंगा जल की महिमा का भी उल्लेख है। सूत जी बताते हैं कि गंगा जल की कुछ बूंदें भी किसी दूषित वस्तु को पवित्र कर देती हैं। सूत जी ने कहा कि जो व्यक्ति सावन मास में प्रतिदिन सुबह स्नान करता है उसे पूरे वर्ष के प्रातः स्नान का फल मिल जाता है, लेकिन अगर वह सावन में स्नान नहीं कर पाता है तो पूरे साल के स्नान का फल भी व्यर्थ हो जाता है। सावन का महीना सिर्फ शिवजी की पूजा के लिए ही नहीं बल्कि दान, पुण्य, पवित्रता और अच्छे कर्मों के लिए भी बहुत खास है। तो इस महीने में हमें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवान की दान, पुण्य, जरूरतमंद लोगों की मदद अवश्य करनी चाहिए। इससे हमें फल तो मिलता ही है। एक आत्मिक आज का अध्याय यहीं संपन्न हुआ। कल एक नए अध्याय, नई कथा के साथ से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।